धन गुरु नानक। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम गुरु नानक देव जी के चौथे रूप गुरु रामदास जी की साखी आपको बताते हैं। सात संगत जी, गुरु के दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। गुरु साहिब कभी भी किसी की जाति, उम्र, धन दौलत या गरीबी नहीं देखते। वे केवल और केवल सिर्फ प्रेम, गुरु पर विश्वास और समर्पण देखते हैं। आज मैं आपको गुरु रामदास जी महाराज जी की एक ऐसी ही कृपा का एक ऐसा ही सच्चा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका मन गुरु के चरणों पर और अधिक जुड़ जाएगा। साथ संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज जी के समय की एक बात है। अमृतसर साहिब में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और एक उनका छोटा सा बच्चा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करके घर का खर्च चलाता और सुबह काम पर जाता और शाम को जो कुछ भी कमा कर लाता उसी से ही घर का चूल्हा जलता था। लेकिन कहते हैं कि जब समय परीक्षा लेता है तो इंसान को बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। एक दिन अचानक उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक ही घर के मुखिया का देहांत हो गया। पति के चले जाने के बाद पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा अकेला रह गया। माँ रो रही थी। बेटा भी अपने पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा कि पुत्र, तू हिम्मत मत हार। तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुझे पालूंगी। मैं मेहनत करूंगी, मैं काम करूंगी, लेकिन तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेटे ने आंसू पोंछते हुए कहा, माता जी, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन अब घर का खर्च कैसे चलेगा? पहले पिताजी कमा कर लाते थे, अब हम दोनों कैसे रहेंगे? माँ ने कहा, पुत्र, जिस गुरु ने अब तक हम लोगों को संभाला है वही आगे भी हमें संभालेगा। साथ संगत जी, अगले ही दिन उस माँ ने लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। वे किसी के घर झाड़ू लगाती, किसी के घर बर्तन मांजती और किसी के घर जाकर सफाई करती। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से माँ और बेटे का गुजारा चलता। लेकिन समय के साथ साथ माँ की उम्र भी बढ़ती चली गई। शरीर कमजोर होने लगा और एक दिन शाम को माँ ने अपने बेटे को पास बैठाया और कहा कि पुत्र, अब मुझसे पहले की तरह काम नहीं होता। हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। बेटे ने कहा, माता जी, फिर हम क्या करें? तो माँ बोली, पुत्र, हमें कोई छोटा सा काम शुरू कर लेना चाहिए। बेटे ने कहा, सतवचन, जो आप कहेंगी मैं वही करूंगा। माँ ने कहा, मैं घर में घुंघनियां बना कर दूंगी, तू उन्हें बेच कर आया कर। बेटे ने तुरंत ही हामी भर दी। उस रात माँ और बेटा भविष्य की बातें करते रहे। दोनों को उम्मीद थी कि शायद अब उनके जीवन में कुछ सुधार आ जाएगा। अगली ही सुबह माँ बहुत जल्दी उठी। उसने बड़े ही प्रेम के साथ घुंघनियां तैयार की, फिर एक टोकरे में भरकर अपने बेटे को दे दी। बेटा भी बहुत छोटा था। उसकी उम्र खेलने, कूदने और पढ़ने की थी, लेकिन गरीबी इंसान की उसकी उम्र से पहले ही जिम्मेदारियां उठवा देती है। बच्चे ने टोकरा सिर पर रखा और घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा कि माँ ने ही कहा था कि जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहीं बैठना। वह रास्ते भर लोगों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। तभी उसकी नजर गुरु रामदास जी महाराज जी के दरबार पर पड़ी। वहाँ हजारों श्रद्धालु आ जा रहे थे। बच्चे ने मन ही मन सोचा कि इससे बड़ी भीड़ मुझे कहीं नहीं मिलेगी। वह दरबार के बाहर एक जगह पर जाकर बैठ गया और टोकरी नीचे रखी, घुंघनियां सजाई और ऊंची आवाज में पुकारने लगा, आओ जी, घुंघनियां ले लो, ताजी घुंघनियां ले लो। राहगीरों ने घुंघनियां ले लो। संगत आती जाती रही। कोई 2 पैसे की खरीदता तो कोई 4 पैसे की। धीरे धीरे उसकी बिक्री होने लगी। उधर हरमंदिर साहिब में गुरु रामदास जी महाराज जी की संगत को दर्शन दे रहे थे। शाम का समय हुआ तब महाराज जी बाहर आए। जैसे वे दरबार के द्वार के पास पहुंचे,
उनके कानों में उस छोटे से बच्चे की आवाज पड़ी, घुंघनिया ले लो, घुंघनिया ले लो। गुरु रामदास जी महाराज वहीं रुक गए, क्योंकि उनको ध्यान से देखने लगे। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा घुंघनिया बेच रहा था। उसकी उम्र तो पढ़ने की और लिखने की थी। वह दृश्य देखकर गुरु रामदास महाराज जी का हृदय करुणा से भर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी धीरे धीरे उस बच्चे की ओर आगे बढ़ने लगे। बच्चा अभी भी अपनी धुन में आवाज लगा रहा था, आओ जी घुंघनिया ले लो, ताजी घुंघनिया ले लो, राहगीरो घुंघनिया ले लो। उसे क्या पता था कि स्वयं दया के सागर, गरीब निवाज गुरु रामदास महाराज जी उसके सामने आकर खड़े हो चुके हैं। जब बच्चे की नजर गुरु रामदास जी महाराज पर पड़ी तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए और श्रद्धा से सिर झुका दिया। गुरु रामदास जी ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? बच्चे ने बड़े ही प्यार के साथ कहा, महाराज जी मेरी माँ मुझे सोमा कहकर बुलाती है। गुरुजी बहुत मुस्कुराए, फिर पूछा, सोमा तेरी उम्र तो पढ़ने की और लिखने की है, तू यहाँ बैठकर घुंघनियाँ क्यों बेच रहा है? ये सुनकर बच्चे की आंखें भर आई। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, महाराज जी मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। घर में सिर्फ मैं हूँ और मेरी एक माँ है। माँ लोगों के घरों में काम करती है, बहुत गरीबी है, इसलिए मैं भी कुछ कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु रामदास जी महाराज सब कुछ सुनते रहे। उनके हृदय में उस छोटे से बच्चे के लिए और अधिक प्रेम उमड़ आया। उन्होंने पूछा कि बेटा तुझे पढ़ने का मन नहीं करता? बच्चे ने तुरंत कहा, बहुत करता है महाराज जी। जब मैं दूसरे बच्चों को पढ़ते देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं स्कूल जाऊं और खेलना। महाराज जी खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर की मजबूरी मुझे यहाँ ले आई है। साथ संगत जी, बच्चे की ये बातें सुनकर गुरु रामदास महाराज जी की आंखें नम हो गई। उन्हें अपना बचपन याद आ गया। उन्हें वे दिन याद आ गए जब उन्होंने भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। कुछ क्षण गुरु रामदास जी महाराज जी शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने पूछा कि सोमा आज कितनी कमाई हुई? बच्चा बिल्कुल भोला था। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं था। उसे तुरंत अपनी बोरी के नीचे रखे सारे पैसे निकाले और गुरुजी के सामने रख दिए। महाराज जी आज इतनी कमाई हुई है। तो गुरुजी ने उन पैसों की ओर देखा, फिर बोले, सोमा ये कमाई मुझे दे देगा। साथ संगत जी सोचिए, एक गरीब बच्चा, घर में खाने को कुछ नहीं, माँ उसका इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा कि ये कमाई मुझे दे दे, बच्चे ने एक पल भी नहीं सोचा कि उसने सारी कमाई उठाई और गुरुजी की झोली में डाल दी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, कोई दुख नहीं था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसकी कमाई गुरु के काम आई। गुरु रामदास जी ने बड़े ही प्रेम के साथ उसके सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। उधर बच्चा अपना खाली टोकरा लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, पुत्र आज पहली कमाई हुई, कितने पैसे मिले? बच्चे ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, माता जी आज मेरे पास स्वयं गुरु रामदास जी महाराज आए थे। माँ ये सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो गई। सच? हाँ माता जी, फिर क्या हुआ? महाराज जी ने पूछा कि कितनी कमाई हुई? मैंने सारे पैसे दिखा दिए। फिर महाराज ने कहा कि यह कमाई मुझे दे दी। मैंने सारी कमाई उन्हें एक पल में दे दी। कुछ क्षण के लिए माँ चुप हो गई, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे थे खुशी के आंसू। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा कि पुत्र तेरे भाग्य जाग गए। बच्चे ने पूछा, माता जी आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे? माँ ने कहा, पुत्र चिंता मत कर, जिस गुरु ने तुझसे कमाई ली है वही हमारी सारी चिंता भी करेंगे। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, ना माँ ने भोजन किया और ना ही बेटे ने। दोनों ने पानी पीकर रात गुजार दी, लेकिन उनके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकवा नहीं था।
दोनों को विश्वास था कि गुरु का किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगली सुबह फिर माँ ने घुंघनियां तैयार की। बेटा फिर टोकरा उठाकर दरबार के बाहर जा बैठा। फिर वही आवाजें, घुंघनियां ले लो, घुंघनियां ले लो। संगत आती रही, संगत खरीदती रही। धीरे धीरे दिन बीत गया। शाम हुई और एक बार फिर से गुरु रामदास जी महाराज उसी रास्ते से आए। इस बार बच्चे के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई अपना आ गया हो। गुरुजी उसके पास पहुंचे और मुस्कुरा कर बोले, क्यों सोमा, आज कैसी बिक्री रही? तो बच्ची ने कहा, महाराज जी आपकी कृपा से बड़ी अच्छी रही। गुरुजी ने फिर पूछा, आज कितनी कमाई हुई है? तो बच्ची ने फिर बिना कुछ छिपाए सारे पैसे निकालकर गुरु महाराज जी के आगे रख दिए। गुरुजी बोले, सोमा ये कमाई भी मुझे दे देगा। बच्ची ने तुरंत सारी की सारी कमाई गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरुजी बड़े ही मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। दूसरे दिन भी माँ बेटा भूखे सो गए, लेकिन उनके विश्वास में कोई भी कमी नहीं आई। उन्हें सिर्फ भरोसा था, गुरु की परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन गुरु कभी अपने सेवक को निराश नहीं करते। यही से शुरू होने वाली थी वह लीला जो एक गरीब बालक की तकदीर बदलने वाली थी। साथ संगत जी 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन तक सोमा ने और उसकी माँ ने अपनी पूरी कमाई गुरु रामदास जी महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दी। घर में चूल्हा नहीं जला था। माँ और बेटा दोनों ही भूखे थे, लेकिन उनके मन में गुरु के प्रति प्रेम था। उनके अंदर गुरु के प्रति विश्वास था। दूसरी बात, जब दूसरी रात हुई, जब दोनों सोने लगे, तो माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, पुत्र याद रखना कि गुरु कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। अगर गुरु रामदास जी महाराज तेरी कमाई ले रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई बड़ी कृपा छुपी हुई है। सोमा बोला, माता जी मुझे भी यही विश्वास है। माँ ने कहा, कल भी उसी श्रद्धा से जाना। अगर महाराज जी फिर आए तो बिना हिचकिचाहट की सारी कमाई उनके चरणों में अर्पित कर देना। बच्चे ने हाँ में सिर हिलाया। जैसा आप कहें माता जी, मैं वैसा ही करूंगा। सुबह हुई, माँ ने फिर घुंघनियां तैयार की, लेकिन इस बार घर में बहुत कम सामान बचा था। जो थोड़े बहुत चने थे उन्हीं से घुंघनियां बनाई गई और सोमा टोकरा लेकर फिर गुरु के दरबार के बाहर जाकर बैठ गया। वह पहले की तरह ही आवाज लगाने लगा, आओ जी घुंघनियां ले लो, ताजी घुंघनियां ले लो। संगत आई, घुंघनियां बिक गई, लेकिन आज माल कम था। दोपहर तक लगभग सारी की सारी घुंघनियां बिक चुकी थी। शाम होते होते टोकरा लगभग खाली हो गया। सोमा बार बार दरबार के रास्ते की ओर देख रहा था। उसे इंतजार था और विश्वास था कि आज भी गुरु रामदास जी महाराज जी आएंगे, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। शाम बीत गई, सूरज भी ढल गया, संगत कम होने लगी, लेकिन गुरु रामदास जी महाराज आज नहीं आए। सोमा बेचैन हो गया। वह बार बार रास्ते की ओर देखता रहा, फिर खुद से कहता, शायद महाराज जी अभी आएंगे, शायद महाराज जी अभी आएंगे। कुछ देर और बीती, फिर भी गुरु महाराज जी नहीं आए। अब सोमा सोचने लगा, क्या आज गुरु रामदास महाराज जी नहीं आएंगे? क्या वे मुझे भूल गए हैं? फिर तुरंत अपने मन को समझाया, नहीं, गुरु रामदास महाराज जी कैसे बोल सकते हैं? आज शायद संगत ज्यादा होगी, किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे। लेकिन जब काफी देर हो गई तो उसके मन में एक विचार आया कि अगर गुरु महाराज जी मेरे पास नहीं आए तो मैं भी तो स्वयं उनके पास चला जाता हूँ। उसने अपनी सारी कमाई इकट्ठी की, टोकरा उठाया और तेजी से दरबार की ओर दौड़ पड़ा। साथ संगत जी, वे छोटा सा बच्चा भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि उसके मन में केवल एक ही चिंता थी कि आज गुरु रामदास महाराज जी मेरी कमाई लेने क्यों नहीं आए। आखिरकार वे गुरु रामदास महाराज जी के पास पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा, उसने झुककर माथा टेका और गुरु जी मुस्कुराने लगे।
उन्हें पता था अंतर्यामी गुरु महाराज जी को कि उनका छोटा सेवक आने वाला है। उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, आओ सोमा, आज तुम खुद आ गए। सोमा ने बड़े ही भोलेपन से कहा, महाराज जी, आज आप मेरे पास नहीं आए। मैं आपका इंतजार करता रहा। मुझे लगा शायद आप मुझे भूल गए हैं। गुरु रामदास जी महाराज बहुत ही मुस्कुराए और बोले, अच्छा मैं भूल गया था? तो सोमा बोला, हाँ महाराज जी, मुझे ऐसा ही लगा, इसलिए मैं स्वयं आपकी सेवा लेकर आपके पास आ गया हूँ। ये कहकर उसने अपनी पूरी की पूरी कमाई गुरु महाराज जी के चरणों में रख दी। गुरु रामदास जी महाराज ने पैसे देखे, फिर बोले, सोमा, पहले दिन तो बहुत ज्यादा कमाई थी, दूसरे दिन थोड़ी कम थी, लेकिन आज तो बहुत कम है। ये सुनते ही सोमा की आंखें भर आई, उसका गला रुंध गया। गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? सोमा रोते हुए बोला, महाराज जी, मेरा मन करता है कि मैं आपको बहुत सारी कमाई ला कर दूं, लेकिन घर की गरीबी के कारण मैं इतना ही कमा पाता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं आपके चरणों में ढेर सारी माया अर्पित करूं, लेकिन मेरे पास तो यही थोड़ा सा है। साथ संगत जी, ये सुनकर गुरु रामदास महाराज जी का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने बच्चे को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा, फिर पूछा, सोमा, तुझे किसने कहा कि तू गरीब है? सोमा ने आश्चर्य से गुरु महाराज जी की ओर देखा और बोला, महाराज जी, अगर मैं गरीब नहीं हूँ तो कौन गरीब होगा? 3 दिनों से ना मैंने रोटी खाई और ना ही मेरी माँ ने रोटी खाई। घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं गरीब नहीं हूँ। गुरु रामदास जी महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं सोमा, तू गरीब नहीं है, तू बहुत बड़ा अमीर है, क्योंकि तेरे पास विश्वास है, तेरे पास श्रद्धा है, तेरे पास समर्पण है। जिस इंसान के पास ये तीनों चीजें हो, वह कभी भी गरीब नहीं हो सकता। सोमा गुरु जी की बातें सुनता रहा। फिर गुरु रामदास जी ने उससे पूछा, सोमा, तेरा पूरा नाम क्या है? बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मेरी माँ मुझे सिर्फ सोमा कहकर बुलाती है। साथ संगत जी, अब वह क्षण आने लगा था जिसने इतिहास बदल देना था। गुरु रामदास जी महाराज ने संगत की ओर देखा, फिर ऊंची आवाज में कहा, संगत सुन लो। साथ संगत जी, गुरु रामदास महाराज जी के चारों ओर बड़ी संख्या में उस समय संगत बैठी हुई थी। सभी की नजरें गुरु महाराज जी की और उस छोटी से बालक सोमा पर टिकी हुई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आज गुरु रामदास महाराज जी अब क्या फरमाने वाले हैं। सोमा भी हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। चेहरे पर गरीबी की छाप साफ दिखाई देती थी। लेकिन गुरु रामदास महाराज जी बाहरी रूप नहीं देख रहे थे, वे उस बच्चे का विश्वास देख रहे थे, वे उसका समर्पण देख रहे थे और उसकी निस्वार्थ भावना से की गई सेवा देख रहे थे। गुरुजी ने पूरी संगत की ओर देखा और ऊंची आवाज में फरमाया, संगतों, आज से ये केवल सोमा नहीं है। संगत ध्यान से सुनने लगी। गुरुजी ने फिर कहा कि आज से इसका नाम सोमा शाह है। फिर गुरु रामदास महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सोमा शाह, शाहों का शाह, बेपरवाह। साथ संगत जी, जैसे ही ये वचन गुरु महाराज जी के मुख से निकले, संगत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चारों ओर से जयकारे गूंज उठे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सोमा समझ नहीं पा रहा था कि गुरु महाराज जी ने उसे क्या बख्श दिया है, लेकिन उसकी आंखों से प्रेम की और श्रद्धा के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसे गुरु जी के चरणों में सिर रख दिया और गुरु रामदास महाराज जी ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देकर आज विदा कर दिया। सोमा खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो वह पूरे दिन से अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ ने पूछा, पुत्र, आज कुछ कमाई लेकर आए हो? सोमा मुस्कुराया और बोला, माता जी, आज भी पैसे नहीं लाया। माँ कुछ क्षण के लिए तो चुप हो गई, फिर बोली, कोई बात नहीं पुत्र, गुरु क्या भाना मीठा है।
सोमा बोला, माता जी आज एक बहुत बड़ी बात हुई है। माँ ने पूछा, क्या हुआ? सोमा बोला कि आज मैं स्वयं गुरु रामदास महाराज जी के पास गया था और महाराज ने मुझे नया नाम दिया है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या नाम दिया है? सोमा ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि आज से मैं सोमा नहीं हूँ, मैं सोमा शाह हूँ। यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, पुत्र अब हमारी गरीबी समाप्त हो गई। गुरु रामदास महाराज जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। जिसे गुरु ने शाह कह दिया उसे दुनिया की कोई भी ताकत गरीब नहीं रख सकती। साथ संगत जी, समय बीतता गया। सोमा पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसके जीवन में गुरु की कृपा खुलकर बरसने लगी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। छोटी सी फेरी से शुरू हुआ काम एक दुकान तक पहुंच गया। फिर एक दुकान से दूसरी दुकान, तीसरी दुकान और चौथी दुकान, और देखते ही देखते वही गरीब बालक एक सफल व्यापारी बन गया। अमृतसर की धरती पर उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। लोग उसे सोमा शाह कहकर पुकारते थे। जिसके पास कभी खाने के लिए रोटी नहीं थी, जिसके पास अब अपार धन दौलत आ गई थी। लेकिन साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि धन आने के बाद भी उसके मन में अहंकार नहीं आया। वह कभी नहीं भूला कि ये सब गुरु रामदास जी महाराज जी की कृपा का फल है। वह रोज गुरु घर जाता, गुरु घर जाकर माथा टेकता, सेवा करता, लंगर में योगदान देता और हर समय यही कहता, जो कुछ मेरा है वह सब गुरु का है। कहते हैं कि उसने जीवन भर गुरु घर में सेवा की और गुरु जी के दिए हुए वचनों को हमेशा याद रखा। साथ संगत जी, इस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिली। गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती। सच्ची अमीरी विश्वास की, श्रद्धा की और सेवा में होती है। गुरु की राह में किया गया छोटा सा समर्पण भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब गुरु परीक्षा लेते हैं तो कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बाद कृपा जरूर आती है। सोमा और उसकी माँ 3 दिन भूखे रहे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा और वही विश्वास उनकी तकदीर बदल गया। आज भी जो सच्चे मन से गुरु रामदास जी महाराज जी के चरणों में जाता है, गुरु उसकी झोली भर देते हैं। जरूरी ये है कि मांगने वाला सच्चे दिल से मांगे। गुरु का दरबार आज भी खुला है, गुरु की कृपा आज भी बरस रही है और गुरु रामदास महाराज जी आज भी अपने बच्चों की सुनते हैं। इसलिए संगत जी बड़े ही प्रेम से गाती है, सुखी वसती रामदास गुरु तेरी नगरी, जो भी तेरे दर आया उसकी तकदीर संवर गई। आओ अब प्रेम से बोलते हैं, धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी, धन गुरु नानक।